नहीं है, चलो रिकॉर्डिंग मानोगे। तो कुछ स्टूडेंट तो हमारा प्रीवियस लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस हुए थे, राइट है ना? तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराया था क्या? नो सर। नहीं कराया था? नो। ओके, हाँ, तो इसलिए मुझे देखना था क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2017 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मेंस में हर एक, जैसे क्या होता है कई शिफ्ट में पेपर होता है ना, एक शिफ्ट में नहीं होता है। मतलब कि सपोज करो कि फर्स्ट हो गया, सेकंड शिफ्ट हो गया, फिर इसके अगले नेक्स्ट डे हो गया, फिर नेक्स्ट डे होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रहते हैं। एक दिन में एग्जाम कंडक्ट कराना पॉसिबल नहीं होता है, तो उसको क्या कहते हैं, कई शिफ्ट में करा देते हैं और कई डेज में करा देते हैं लोग एग्जाम को, ठीक है? तो सेम चीज वैसे ही इसमें हुआ था। तो हर एक शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन आया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। कैसे आया था? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में छोटी छोटी चीजें मैं रिपीट कर देता हूँ, जैसे जो लोग नए हों क्लियर हो जाए, फिर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है ना? जैसा पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, कि सम ऑफ रूट, सम अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। जनरल इक्वेशन तो क्वाड्रेटिक की यही होती है ना, ए नॉट इक्वल टू जीरो। यस सर। जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इसमें सम ऑफ रूट्स बोला है आपको, सम ऑफ रूट्स बोला है, रूट्स मतलब क्या होते थे, जो एक्स की वैल्यू होती थी, जो वो वैल्यू होती थी जो इनको इस इक्वेशन को क्या करती थी, सेटिस्फाई करती थी। यानी कि अगर जो रूट्स की मैं बात बोल रहा हूँ, अगर रूट्स की वैल्यू अगर इसमें पुट किया जाए, ये क्या करेगा, इसकी वैल्यू को जीरो कर देगा ना, टोटल लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या कर देगा, इक्वल कर देगा। उसी को हम लोग क्या करते थे, रूट्स बोलते थे, राइट है ना? तो मैं यही बोल रहा हूँ, सम ऑफ रूट्स, अगर सम ऑफ रूट्स बोला है, इसका मतलब है इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है। अल्फा एंड बीटा मतलब क्या, अल्फा और बीटा एक ऐसी वैल्यूज है कि जो अगर इस इक्वेशन में पुट किया जाए तो उस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। यही रूट्स का मतलब है ना, यानी एक्स की वो दो वैल्यूज है जो अल्फा एंड बीटा, जो इसको इसके इसमें पुट किया जाए तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। ओके, तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है क्या? हाँ सर। माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। फिर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी वाई ए होता है, सी वाई ए होता है, राइट है? सेकंड, ये सेकंड हो गया। थर्ड क्या पता था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, कि अगर आपके पास सम ऑफ रूट्स दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया हुआ है, सम ऑफ रूट्स गिवन हो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन हो, तो आपको क्या फाइंड आउट करना होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो क्या करते हो आप लोग, एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ इज इक्वल टू क्या है, जीरो। इसका मतलब क्या करते हो आप, कि अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है, अगर रूट्स गिवन हो और इससे बोल दिया जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा क्या होगा, तो आप क्या करते थे कि एक्स का स्क्वायर करते हैं माइनस सम ऑफ रूट्स, ये जो रूट्स दिया इन दोनों का सम करके एक्स से मल्टीप्लाई करते थे, आप प्लस कांस्टेंट टर्म में क्या, इन दोनों का सी बाई ए, यानी कि यहाँ से कंपेयर, सॉरी, अल्फा इंटू बीटा कर देते, दोनों रूट्स को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो प्रोडक्ट ऑफ रूट के बाद रखोगे, इज इक्वल टू जीरो कर दोगे, तो आपको क्या मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। इतना हम लोगों ने देखा था, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है क्या? नो सर। नहीं। फिर कुछ बेसिक फॉर्मूले देखे थे हम लोगों ने, क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या था, बताओ फटाक से, क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस AC द होल प्लस स्क्वायर 2AB। प्लस टू ए बी। देखो स्टूडेंट क्या होता है, पूछने का मतलब ये होता है ना, आपका रिपीट हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे सोचते होंगे सर मुझे तो याद नहीं है, याद नहीं तो कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, अब देख के ही बोलो, बट बोलो, देख के ही बोलने से क्या होता है, एक दो बार देखोगे, तीसरी बार आप देखने नहीं जाओगे। एक कॉमन सा फार्मूला यूज होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। फिर क्या मैं बोला था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या हुआ था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी हुआ था। फिर क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हुआ था, ए स्क्वायर, बताओ इसका, ये तो कॉमन है, जो कॉमन था आप लोग बताओ ना, ए स्क्वायर कितना होता है,
क्या हो गया स्टूडेंट? सर ए B स्क्वायर square minus माइनस 2AB. बी स्क्वायर माइनस बी टू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। चलो, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या हुआ था? A cube plus B cube plus 3AB in bracket में A plus 2 A plus B. ए प्लस बी। सिमिलर माइनस का क्या होता था? A cube minus B cube minus 3AB. The whole is A minus B. ए माइनस बी। सिमिलर यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता था? A minus B the whole A plus नहीं, B होल नहीं, होल नहीं। into bracket. ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता था तो कितना होता था? सर वहाँ पे स्क्रीन नहीं दिख रहा है। यहाँ पे स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे? नहीं सर। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, नीचे लिख देता हूँ। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी, फिर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए स्क्वायर, यही होता था ना। लास्ट निकाला था ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या हुआ था? ए माइनस बी, फिर क्या हुआ था? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये बेसिक सा फार्मूला हम लोगों ने यूज किया था। इस बेसिक फार्मूला को मैंने बताया था, अगर कहीं से आता है आपको तो बताना कि फार्मूला कहाँ से यूज होगा, ठीक है ना? समझ में आई इतनी बात? तो थोड़ा कैमरा एक साइड वो लास्ट का दिख नहीं रहा है। लिखा है ना, वो नहीं दिख रहा है। 2 3 लाइट आ रही है क्या वो? सुपर लाइट आ रही है क्या? इधर मैं लिखता, इधर ज्यादा नहीं लिखता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि लाइट की भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, एक लास्ट फार्मूला और देख लो, बाकी और जितने फार्मूला देखते रहेंगे हम लोग। साइज थोड़ा बड़ा लिखिए सर, फिर दिखाई देगा प्रॉपर। ओके सर। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर था तो क्या लिखते थे? क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस 2 टाइम बी सी प्लस 2 टाइम सी ए। ये जनरल फार्मूला हम लोगों ने देख रखा है, इसके बारे में हमने स्टडी भी कर रखा है, ये सारी चीजें हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, ठीक है ना? तो चलो इस क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन 2017 में आए हुए हैं। तो 2017 के ही हैं, तो मैं 3 या 4 क्वेश्चन कराऊंगा, ज्यादा सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, और क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना? तो उनको देखते हैं क्या क्या है, ठीक है? रब कर देता हूँ, ठीक है? ये सभी लोगों का हो गया, इतना मैंने बताया रखा है। सर लास्ट का रहने देना। लास्ट वाला फॉर्मूला लिखना है। लिखना ये तो मैंने बताया है ना आप लोगों को, सभी लोगों ने लिखा होगा ये तो। सर लास्ट वाला नहीं लिखा। लास्ट हाँ वाला सर, लिख लो। हो गया? हाँ सर। सर लास्ट का रहने देना। ठीक है। यस सर, हो गया। चलो स्टूडेंट, तो जो प्रीवियस क्वेश्चंस आए हैं ना, उन क्वेश्चन को कॉल देखते हैं हम लोग, 3-4 क्वेश्चन, फिर हम लोग चलते हैं क्यूबी की क्वेश्चन पे। उनके सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं, उनको इक्वेशन से निकालने हैं तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, उनको रूट्स फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे।
चलो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इफ a and b are the roots of, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ a and b are the roots of the equation of the equation of the, हेलो. हेलो वॉइस आ रही है क्या? यस सर. हाँ सर. म्यूट हूं मैं. इक्वेशन ax स्क्वायर माइनस a स्क्वायर x plus ab is equal to 0. Then what is the value of a and b? Then what is the value of a and b? Then what is the value of a and b? ऑप्शंस है आपके पास. फर्स्ट ऑप्शन है 1,0, बी है 1,1, सी ऑप्शन है 0,2 और डी है 0,1. चलो स्टूडेंट्स को देखो 2017 के मेंस का क्वेश्चन, 2017 के मेंस का ये क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को आप लोग देखो एक बार. जो लोग का पहला क्लास है या जिन लोगों ने नहीं अटेंड किया वो लोग थोड़ा सा वेट कर लेंगे. जिन लोगों का हो गया है वो लोग एक बार ट्राई कर लें. सर इसमें अल्फा बीटा वाला फॉर्मूला यूज होगा ना, सेम रूट्स वाला? एकदम सेम फॉर्मूला यूज होगा. किसी का हुआ? किसी स्टूडेंट का हुआ? चलो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है. देखो पहले क्या करेंगे. इफ a and b are the roots of the equation ax square minus a square x plus ab is equal to 0, then what is the value of a and b? दैट मीन देख रहे हो क्या? यहाँ से इतना देखने में आ रहा है कि इक्वालिटी की इक्वेशन है. अगर हम लोग सम ऑफ रूट की बात करें, सम ऑफ रूट्स की बात करें, सम ऑफ रूट्स क्या होंगे? सम ऑफ रूट्स है क्या? ए और बी है ना, तो ए और बी का सम, ए प्लस बी का सम ऑफ रूट यही होगा. क्या होता है? माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए होता है. तो देखो ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए. बी का मतलब एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट होता है ना बी, इसका कोफिशिएंट कितना है? माइनस का ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए. ए वैल्यू कितना है? ए है, सॉरी ए प्लस बी है, ए प्लस बी.
तो फाइनली इसको देखो क्या आएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ रहा है, देखो माइनस माइनस कैंसिल, a से a कैंसिल, तो बचेगा क्या यहाँ पे a, a से a कैंसिल होगा तो b की वैल्यू क्या आ गई, 0। यानी पहला रूट्स मिल गया, क्या b की वैल्यू कितना आ गई, 0। ये बोल रहा है ना कि आपको रूट्स बताना, a और b की वैल्यू बताओ, ये b की वैल्यू तो आ गई। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल दो। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, a इंटू बी इज इक्वल टू सी बाई ए, सी बाई ए होता है। तो देखो क्या होगा, a इंटू बी इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितना है, ए बी, डिवाइड बाई ए की वैल्यू कितना है, ए। देखो a से a कैंसिल आउट हो गया, तो बचा का यहाँ पे a डॉट बी इज इक्वल टू बी। देखो b से b कैंसिल आउट हो गया, तो a की वैल्यू कितना हो गई, यानी a और b की वैल्यू कितना हो गई, 1 और 0। ऑप्शन डी। हो गई नहीं, देखो अब यहाँ पे एक स्टूडेंट, एक बार मैं क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किया था, तो वहां पे आपने क्वेश्चन राइज किया था कि सर ऑप्शन पहले ए और बी की वैल्यू रेस्पेक्टिवली बोला था, क्या ए की वैल्यू पहले होगी बी की वैल्यू बाद में होगी क्या, तो मैंने बोला था वहां पे क्या कि नहीं, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है, लेकिन ऑप्शन में अगर सेम चीज दिया हुआ है बस रिवर्स करके, तो आपको देखना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू बतानी, यानी ए का वैल्यू पहले बी का वैल्यू। देखो यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 0 1 है, यहाँ पे 1 0 है, यहाँ पे 0 1, बस जस्ट इसको क्या किया, रिवर्स किया। स्टूडेंट इसको ध्यान देना है, मैंने वही बोला था कि अगर ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है तब तो आपको ध्यान देना है कि हाँ पहले ए लिखना है फिर बी लिखना है। अगर ऑप्शन में ऐसा नहीं है, ऑप्शन में ऐसा नहीं कोई नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अगर नन ऑफ दीज भी नहीं दिया हो तो यहाँ पे वो 0 की जगह पे 3 रहता, मतलब 1 की जगह पे 3 रहता तो डायरेक्ट आपका ऑप्शन नहीं होता, या यहाँ पे 1 की जगह पे 3 रहता तो 1 0 1 ये ऑप्शन आपका क्या होता, तो सर सही। अगर मेरे नन को ऑफ, लास्ट वाला नहीं समझा सर, ए बी और इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए वाला। देखो क्या प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, सी बाई ए सी होता है कि अपॉन नहीं ए। होता है, हाँ सर। ठीक है, तो सी कितना ए बी है, हाँ सर, सी ए बी है। ए कितना ए है। अब हाँ प्रोडक्ट ऑफ सर। रूट, ए और बी इसके रूट्स हैं तो प्रोडक्ट करेंगे तो ए इंटू बी ही आएगा ना, हाँ सर, ए इंटू बी आएगा। ए से ए कैंसिल हो गया, तो क्या ए डॉट बी ओके। इज इक्वल टू कितना आ गया, बी आ गया। तो अब बी बी दोनों सेम है ना, बी को इधर लेके आओगे तो बी डिवाइड हो गया, या दोनों साइड बी से डिवाइड कर दो तो भी क्या होगा, बी कैंसिल हो जाएगा ए की वजह ओके सर, ओके, थैंक यू सर। से। ओके, नोट कर लो आपको, ये 2017 का क्वेश्चन था, ये तो टफ पर सर क्वेश्चन है। ए इज इक्वल टू 1 आएगा ना अगर कट हुआ तो, बी। हाँ ए की वैल्यू 1 आ गई, हाँ ए की वैल्यू 1 तो लिखा मैंने।
हो गया सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पे, क्योंकि ये मेंस का क्वेश्चन था, आप समझ सकते हो कि नहीं। अगर हमारा बेसिक सब कुछ कंप्लीट है ना, हमें सब क्वेश्चन टफ नहीं है, ये क्वेश्चन फ्री के नंबर देंगे। और प्री का क्वेश्चन सर? हाँ प्री में भी आता है इसके, तो इसलिए मैंने प्री और मेंस दोनों को क्वेश्चन कराता हूँ, दोनों लेवल का क्वेश्चन कराता हूँ कि आपको ऐसा तो नहीं ना एक बार प्री का प्रिपरेशन करोगे, एक बार मेंस का प्रिपरेशन करोगे। अब प्री का क्वेश्चन क्या होता है, हम लोग इसलिए कोई भी इसलिए कम कराता है ना, क्या होता है कि प्री में स्टूडेंट के पास ऑप्शंस होते हैं। प्री में क्या ऑप्शंस होते हैं, मैंने बताया ना ऑप्शंस आपके पास क्या होता है, 4 ऑप्शंस होते हैं कि चलो मैथ में थोड़ा बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है, तो हम क्या करते हैं कि इंग्लिश से गेन कर देते हैं, जीके से, रीजनिंग से, ये तीनों से गेन कर लिए, मैथ से कुछ और गेन कर लिए, तो हमारा हो जाता है। फाइनली प्री तो क्वालिफाई करना हमारा काम है, हमारा इंपॉर्टेंट यही होता है, क्योंकि इसके 25 क्वेश्चन होते हैं। तो देखो सिंपल सी बात है, मैथ तो टाइम कंज्यूमिंग होता है, विदाउट टाइम का मैथ नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो टाइम तो लेगा, मैथ तो टाइम लेगा, लेकिन वो टाइम लेगा तो आपको करना क्या होता है कि पहले आप ऐसे करो कि स्कोरिंग सब्जेक्ट पे ज्यादा जाओ, जैसे इंग्लिश से, जीके से, इसमें टाइम बिल्कुल कम लगना है कि अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो आप आगे बढ़ जाओगे। बात खत्म। इनके मैक्सिमम इंग्लिश और जीके करने में 20 मिनट्स लगते हैं। 20 मिनट बहुत ज्यादा हो गए, अगर कोई स्टूडेंट है वैसा तो पढ़ने में सही है, तो 20 मिनट बहुत ज्यादा हो गया, उतना टाइम वो नहीं देता है। वो मैक्सिमम 10 से 15 मिनट्स में खत्म कर देता है। जीके पर 25 क्वेश्चन है ना, वो 5 मिनट्स में कहीं पे खत्म कर देता है, क्योंकि उसको जो आ रहा है वो टिक करेगा, नहीं आ रहा तो वो आगे बढ़ जाएगा, उसके लिए वेट नहीं करेगा कि नहीं ये क्या होगा। जैसे मैथ में सोचने लग गया, कहीं फार्मूला भूल गया था, कहीं कुछ कर गया था, इतना नहीं होता। फिर उसके बाद रीजनिंग पे टाइम दे देता है, क्योंकि रीजनिंग पे टाइम थोड़ा मैथ के कंपेयर में थोड़ा कम लगता है, बट इन दोनों के कंपेयर में थोड़ा ज्यादा लगता है। तो रीजनिंग पे देता है, तो रीजनिंग वो क्या करता है, 15 मिनट मैक्सिमम देता है, 15 से 16 मिनट इतने में खत्म करता है। जो रिमेनिंग टाइम मिलती है, जो भी रिमेनिंग टाइम मिलती है, अप्रोक्सीमेट आपका 20 से 25 मिनट मिलता है या 30 मिनट मिलता है, वो पूरे आप मैथ पे लगा देते हो। तो मैथ पे लगाता है तो वो अच्छा खासा स्कोर करता है मैथ से। तो यही होता है, जब तक टाइम नहीं मिलेगा तब तक आप मैथ नहीं कर सकते, इसीलिए मैथ पे प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि आपको टाइम कम लगे और जल्दी जल्दी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन if the roots of the equation ax square plus bx plus c is equal to 0 is 5 plus 3 root 3, 5 plus 3 root 3, then find the value of, find the value of a square plus b square plus c square सर इज divided by इक्वल टू 0 के बाद क्या 80 है? is equal to 0 is है, is ओके is ये भी 2017। इस क्वेश्चन को देखो, बस दिया हुआ है कि इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज 5 plus 3 root 3, then find the value of a square plus b square plus c square upon a plus b plus c। इसकी वैल्यू क्या होगी? सर हम्म सेम तरीके से करने का ना, अभी आपने जैसे किया था वो फॉर्मूले बस थोड़ा सा यूज करना है कि देखेंगे। हमें ए बी सी की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, तो हाँ कुछ ऐसा ही करना है। बस थोड़ा सा केयर करने वाली बात है कि ए बी सी की वैल्यू कहाँ से मिलेगी।
हुआ क्या किसी का? तो देखते हैं, देखो अब इस लेवल के बैंकिंग में क्वेश्चन नहीं आएगा आपको। बैंकिंग में सिंपल सा क्वेश्चन आता है कंपेयर करने के लिए, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया, उन दोनों कंपेयर कर दो, बात। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ स्टूडेंट, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² + bx + c = 0 is 5 + 3 √3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसमें देखो ए बी सी की वैल्यू पूछा है इनडायरेक्टली। देखो ए बी सी की वैल्यू पहले आपको पैदा होना चाहिए। ए बी सी की वैल्यू अगर पहले से आइडिया है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, राइट है ना? समझ में आ रहा है सभी को? तो इसका हाँ मतलब सर। ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें लिख क्या चाहिए, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट चाहिए। तो अगर एक रूट अगर 5 + 3 √3 है, अगर मान लो अल्फा इज इक्वल टू 5 + 3 √3 है, तो क्या बीटा की वैल्यू 5 - 3 √3 नहीं होगी? क्योंकि ये क्या होता है, एक दूसरे के कंपोजिट होते हैं। क्या सिद्धाचार्य में ने यही बोला था ना कि -b + -b + रूट में b² - 4ac/2a, यही फॉर्मूला बताया था ना मैंने। समझ में आ रहा हाँ है? ये सर। वाला फॉर्मूला याद आ रहा है? -20। अगर ये फॉर्म यस सर। हाँ, तो ये वाला क्या होता है, एक बार प्लस लेते थे आप, एक बार माइनस लेते थे। तो इसका मतलब जब भी आपको इस तरह से आए 5 + 3 √3 या जो भी है कुछ रूट का सर्च टाइप से आया क्वेश्चन, जब भी सर्च टाइप क्वेश्चन आए आपको, तो आप क्या करोगे, ये एक प्लस है ना, तो इसको माइनस कर दोगे। ये माइनस दिया हुआ, माइनस वाला दिया, मैंने 5 - 3 √3 दिया है ना, तो सेकंड वाला रूट डेफिनेटली आपका क्या होगा, 5 + 3 √3 ही होगा। समझ में आया? अगर ये दोनों रूट्स आपको मिल गए तो क्या चाहिए आपको, सम ऑफ रूट चाहिए। सम ऑफ रूट्स चाहिए। सम ऑफ रूट्स का मतलब कितना हो गया, अल्फा + बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ऐड कर दो 5 + 3 √3 प्लस 5 - 3 √3। तो देखो ये टाइम कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, 10 आ गया। इसी तरह से निकाल लो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, निकाल लो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लो, कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है। क्या होगा, 5 + 3 √3 अब 5 - 3 √3, दोनों का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, a + b है, a - b है, यही तो है ना, a + b a - b है, तो स्क्वायर करोगे तो ये होगा 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 9 3 जा कितना हो जाए 27 होता है। कितना गया, -2, कितना गया, -2। तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, x का स्क्वायर मतलब सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू क्या होता है, 0। देखो x² सम ऑफ रूट्स कितना है 10, -10 x प्लस ये कितना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है, -2 इज इक्वल टू कितना आ गया। समझ में आया क्या इतना? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे मैंने बनाया, ये समझ में आया क्या आप लोगों को? हाँ सर वो सर। 27 कैसे आया, एक बार वापस बताओ ना। अच्छा देखो 3 √3 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ दिखाई दे रहा है क्या, देखो 3 √3 का होल स्क्वायर करोगे आप तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर इंटू √3 का स्क्वायर, यही आएगा ना। Yes. यस दिखाई दे रहा है ना, समझ में आ रहा है ना? नहीं सर। यहाँ दिखाई दे रहा है, हाँ वहाँ दिखाई दे रहा है। 3 √3 का होल स्क्वायर करोगे आप तो क्या आएगा, देखो 3 √3 का होल स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर इंटू क्या होगा, √3 का स्क्वायर, यही होगा ना। ए स्क्वायर इसके ऊपर भी जाएगा, इसके ऊपर भी जाएगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 और √3 का स्क्वायर करोगे, √3 इंटू √3 कितना होता है, केवल 3 होता है ना, तो 9 3 या कितना हो 27। समझ में आया क्या? यस Yes, sir. ओके, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों को समझ में आया क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आया आपको? स्टूडेंट बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों को समझ में आया? सर नहीं समझा।
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं समझा कैसे निकाला मैंने? सर नहीं, वो सर। अल्फा हाँ सर सर हेलो सर हाँ। वो अल्फा बीटा से एक्सप्लेन करो ना, वो क्या मतलब फॉर्मूला रहता है क्या? अल्फा इज इक्वल टू 5 प्लस रूट 3 है, तो बीटा उसका डायरेक्ट क्या होता है, कंपोजिट होता है, उसका क्या आ जाएगा, नेगेटिव वाला साइन आ जाएगा। यानी बस चेंजिंग क्या होगा, 5 प्लस 3 रूट 3 है, तो ये बीटा की वैल्यू क्या होगा, 5 माइनस 3 रूट 3 होगा। समझ में आ रहा है? मैं ये बता रहा हूँ। अगर ये नहीं समझ में आया तो इसको कुछ टाइम के लिए होल्ड रखो, तो ऐसा इसको रफ कर दूंगा तो स्पेस मिलेगा, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्यों हम 5 प्लस 3 रूट 3 ले रहे हैं, तो नेक्स्ट वाला हम लोग 5 माइनस 3 रूट 3 दे रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, वो मैं हाँ सर आगे वो एक्सप्लेन कर दूंगा। हाँ वो एक्सप्लेन करो, वो नहीं समझे डायरेक्टली कैसा लिया मतलब। ठीक है, चलेगा। तो इसको अभी होल्ड रखो, ठीक है ना, इतने को होल्ड रखो अब, ठीक है। बाकी इतने की बात करो, तो ये एक रूट साल 5 प्लस 3 रूट 3 है, सेकंड वाला क्या 5 माइनस 3 रूट 3 है, तो सम ऑफ रूट्स कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों का सम आएगा क्या, इन दोनों का सम आएगा तो 10 आएगा। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे, क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स होता है इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0 होता है। तो देखो एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट्स कितना आया, -10 आया ना, सॉरी 10 आया ना, तो हमने कितना आया 10x रख लिया। ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आया -2, तो हमने -2 रख दिया। समझ में आया क्या अभी? जिसकी प्रॉब्लम थी समझ में आया क्या आपको, ये समझ में आया क्या, अगर इतना तक क्लियर है तो आगे चले हम लोग। हाँ सर। ठीक है, इसको मैं बता दूंगा, ठीक है ना। अब देखो अगर यहाँ से अगर इस इक्वेशन से कंपेयर करें, इस इक्वेशन से इक्वेशन को कंपेयर करें, तो ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितना है -10, और सी की वैल्यू कितना है -2। एबीसी की वैल्यू मिल गई क्या? अगर इस इक्वेशन हाँ को सर। हम इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, तो हमारा क्या आएगा, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -10, सी की वैल्यू -2। तो आपको पास वैल्यू क्या फाइंड आउट करने के दिया है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, यही है ना। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे तो विजुअल है ना। यस सर। देखो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर डिवाइड बाई ए प्लस बी प्लस सी, तो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू कितना है -10, तो -10 का स्क्वायर, प्लस सी का वैल्यू कितना है -2 का स्क्वायर, डिवाइड बाई क्या होगा 1 -10 -2, यही सर आएगा ना। उधर नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ये आज हुआ क्या, कैसा लाइट अभी भी सेम प्रॉब्लम है कि आपको दिखाई दे रहा है, लाइट दिख रहा है। लाइट दिख रहा है ना। आज ऐसा कैसे हो रहा है, एक मिनट, अब दिखाई दे रहा है क्या, हाँ अब दिखाई दे रहा है वहां का, हाँ सर दिख रहा है। ओके। देखो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, -10 का स्क्वायर करोगे तो 100 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 4, डिवाइड बाई, ये देखो 10 -10 -2 कितना हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा, सर 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का 11 आ जाएगा। प्लस हाँ, और माइनस तो माइनस होता है ना, तो आपने प्लस लिया है कहाँ पे, सर, वहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस -10 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर। हाँ तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, -10 का स्क्वायर 100 हो गया, तो सर -2 का स्क्वायर 4 हो गया। अपोजिट साइन है ना, एक बैक ब्रैकेट में और बाहर, तो प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो आपने प्लस लिए है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर से जब ये माइनस स्क्वायर से निकलेगा तो पहले तो खुद ही स्क्वायर है, इसको प्लस कर देगा, तो हमें इस प्लस माइनस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसकी जब ये पड़ती कि जब यहाँ पे स्क्वायर का साइन नहीं रहता, तो अगर ये स्क्वायर का, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या माइनस का 10 है, तो प्लस माइनस क्या होगा -10 हो गया, यहाँ पे क्या है -2 इंटू प्लस -2 हो गया। तो जब ये स्क्वायर नहीं रहता, जैसे यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो अगर यहाँ पे क्या आएगा -10 -2 आएगा, अगर स्क्वायर है तो माइनस को नेगेटिव कर देता है ना स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नेगेटिव के क्या करता है, पॉजिटिव बना देता है ना। हाँ सर। ओके,
अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 105 आएगा क्या, और डिवाइड बाय कितना माइनस का 11। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया क्या? समझ में आया इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? हाँ सर। तो इस क्वेश्चन में अगर करने में कुछ भी नहीं था, बस ध्यान ये देने वाला था कि एबीसी की वैल्यू वो पूछा है ना, आपको कुछ भी नहीं करना था, आपको यहाँ से कंपेयर करके ना एबीसी की वैल्यू निकालना था। इसके लिए आपको क्या चाहिए, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए, और जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको फाइंड आउट हो गई, फिर आपको कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। समझ में आया? किसी को प्रॉब्लम है हाँ यहाँ तक सर। तो बताओ। नो सर। नोट कर लो, नोट कर लो। नोट कर लो ब्रो। हो गया सर? हो गया? नो सर। हो गया सर। सभी को हो जाए तो बताओ, थोड़ा सा हो जाए। हेलो। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, क्या बोलना चाहते हो? हाँ जी बोलो, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हेलो सर। हाँ वॉइस आ रही है, बोलो ना। हेलो सर। हम्म, वॉइस आ रही है आपकी, बोलो ना। अभी आ रही है वॉइस? हम्म, आपकी वॉइस आ नहीं रही है, सर, बोलो तो ना। क्या बोल रहा था? हम्म, क्या बोल रहे थे हो आप, गया बोलो बोल ना। रहा था सर। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं तो और किसी का नहीं हो गया आपका, जिनका नहीं हुआ था? एक गर्ल्स का नहीं हुआ था, हो गया? हाँ सर। सर वो एक्सप्लेन कर रहे थे ना आप, अल्फा प्लस बीटा हाँ का हाँ, 5। करूंगा छोड़। हाँ भाई करूंगा, क्यों छोड़ के जाऊंगे बताओ। हाँ छोड़ भी दिया तो फिर से आप याद दिलाने हैं। हाँ सर। हम्म, सर हमको जानने की उत्सुकता है। हाँ क्या हुआ, क्या बोल रहे हो आप? सर हमको एक्सप्लेन कर दो अल्फा और बीटा का। हाँ हाँ कर रहा हूँ।
देखो क्या है ना कि मैं अगर छूट भी जाता है तो अगर जिस क्लास का अगर इसी क्लास का यही कंफ्यूजन है तो छूटने का तो चांस है एकदम नहीं। किसी अदर क्लास का है मैंने बोल दिया अच्छा ठीक है लास्ट में बता दूंगा तो मे भी वहां पे स्किप हो सकता है, लेकिन इसी क्लास का इसी का सोल्यूशन है तो कोई चांस ही नहीं, प्रॉब्लम है तो नहीं छूट सकता। चलो इतने को भी रहने दो, ठीक है ना। एक इक्वेशन लिखो, सपोज करो आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ही ले लो माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू, ये इक्वेशन दिखाई दे रहा है आप लोगों को, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। ये सिंपल सी दिखाई दे रहा है कि 5 का फैक्टर नहीं होगा, ऐसा कोई फैक्टर नहीं है कि जो 2 दे दे, ऐसा कोई फैक्टर है क्या 5 का, तो उसको फैक्टर करें तो हमें 5 का तो 2 मिल जाए, नहीं मिलेगा, कोई ऐसा फैक्टर नहीं है, राइट है ना। तो हम लोग क्या कहेंगे सिद्धाचार्य, x इज इक्वल टू सिद्धाचार्य क्या होता है माइनस का b प्लस माइनस रूप में b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई कितना होता है 2ab डिवाइड बाई कितना होता है 2a 2a, कितना होता है 2a होता है। देखो अब यहाँ से कंपेयर करेंगे इसको किसको, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दैट मीन जनरल इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे अगर कंपेयर करें तो हमारा a की वैल्यू कितना है, यहाँ पे लिख लेता हूँ, a की वैल्यू कितना है 1, b की वैल्यू कितना है -2, c की वैल्यू कितना है -5, राइट है। यहाँ पे पुट करो, b की वैल्यू कितना है -2 माइनस माइनस का 2 प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू कितनी है -5 अपॉन 2a मतलब क्या होगा 2, x की वैल्यू क्या आ गई, देखो ये 2 आ गई प्लस माइनस, b के स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, ये 5 4 या कितना होता है 5 4 या कितना होता है 20 होता है, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस का 20 डिवाइड बाई कितना होगा, सब -4 नहीं आएगा क्या? इस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा ना, ये बीच माइनस यहाँ पे है, यहाँ पे एक और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो फाइनली आया क्या x की वैल्यू सर आपने जो 2, बोला था क्या बोल रहे हो आप, आपकी वॉइस कंप्लीट नहीं हो रही, क्या हुआ क्या हुआ बोलो तो सही। चलो सर ये ठीक है साइन का देख नहीं समझ रहे, साइन नहीं समझ रहे हो, एक्सप्लेन करो ना, मतलब तो ये दोनों हाँ सर वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। हाँ तो फिर क्या प्रॉब्लम है, ये माइनस बा- और माइनस का मल्टीप्लाई होगा ना, ब्रैकेट ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस के साथ भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, ये माइनस के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो जाएगा ना। लेकिन आपने -2 एंड -5 का बोला ना मल्टीप्लाई करने का, किसके साथ किसके साथ -2 का स्क्वायर एंड -5। नहीं -2 का स्क्वायर -5 कहाँ से होगा, -2 का स्क्वायर कितना हो गया प्लस का 4 हो जाएगा ना, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, राइट है। नो सर, वो साइन का मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। एक मिनट, आपको यहाँ के साइन का नहीं समझ में आया, यहाँ के साइन का नहीं समझ में आ रहा है, ये बताओ वो पहले। मेरे को तीनों साइन का नहीं समझ रहा, हमने डायरेक्टली प्लस कैसे किया देखो कि पहले बेसिक चीजें आप समझो, पहले बेसिक चीजें समझो, ये सब बेसिक है, यहाँ पे समझाता हूँ, दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, हाँ देखो अगर हमारे पास माइनस कोई साइन दिया हुआ है, ऐसे समझो -1 दिया हुआ है, इसके पावर अगर इवन है, इसके पावर अगर इवन है, इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या आती है पॉजिटिव आती है, क्या आती है पॉजिटिव आई, समझ में आ रही है क्या। अगर माइनस के ब्लर हो रहा पावर, है पूरा। बोर्ड का भी इशू है बहुत ज्यादा, क्या बताऊं, यहाँ दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ तो
अगर -1 है जैसे, ठीक है ना, अगर माइनस के पावर इवन है, ऐसे लिख लेता हूं मैं, माइनस के पावर इवन नंबर है तो ऑलवेज वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। अगर माइनस के पावर ऑड नंबर है, इवन ऑड दिखाई दे रहा है ना, ये वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। इतना समझ में आया क्या? ये बेसिक है, ये फिक्स है कि अगर कहीं पे भी माइनस के साथ है, उसका स्क्वायर किया गया है, उसका पावर 4 किया गया, यानी इवन नंबर है, उस माइनस के पावर इवन नंबर है तो ऑलवेज वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। अगर माइनस के पावर ऑड नंबर है तो ऑलवेज वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। इतनी बात क्लियर हुआ? हाँ सर। अब देखो यहाँ पे -2 का होल स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस के पावर क्या है? इवन नंबर है कि ऑड नंबर है? 2 इवन नंबर। इवन नंबर, तो माइनस के पावर 2 क्या है? इवन नंबर, तो ये वैल्यू क्या देगा? पॉजिटिव देगा। देखो पॉजिटिव का 4 दिया और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा। अब माइनस के पावर 2 है ना, माइनस के पावर कितना है? 2 है ना, माइनस का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू है। देखो प्लस का 4, यही बोला माइनस के पावर अगर इवन नंबर तो ये देगा क्या? पॉजिटिव नंबर देगा। ये वाला कंसेप्ट क्लियर, इसका वाला क्लियर हुआ क्या? हाँ हाँ सर, यही नहीं पता था। ओके, ये क्लियर हुआ ना? अब देखो यहाँ पे अगर जैसे अगर हमारे पास माइनस, ठीक है ना, यहाँ पे लिख लो जिन लोगों का नहीं मालूम है, माइनस इंटू क्या है? प्लस है, तो इनका मल्टीप्लाई करते हैं। देखो बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, दिखाई दे रहा है ना सभी? हाँ सर। देखो माइनस और प्लस का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? माइनस नेगेटिव। फिर माइनस और माइनस है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या वैल्यू आती है? पॉजिटिव। ठीक है ना? प्लस है इंटू माइनस है, इसकी वैल्यू क्या आती है? नेगेटिव। अगर प्लस है और प्लस है, इसकी वैल्यू क्या आती है? पॉजिटिव। तो समझ में आया क्या ये चीज? देखो अगर दो माइनस का मल्टीप्लाई हुआ है तो वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। एक माइनस एक प्लस का मल्टीप्लाई हुआ है तो वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। एक माइनस एक प्लस का मल्टीप्लाई हो गया तो वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। अब दोनों प्लस है, उनका मल्टीप्लाई किया गया तो वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे -4 है, यहाँ पे -5, यहाँ पे -4 है, माइनस छोड़ो, 4 और 5 को छोड़ो। अब यहाँ पे एक माइनस, यहाँ पे 2 माइनस, इन दोनों माइनस का क्या हुआ? मल्टीप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ है? बताओ। हाँ सर, वो प्लस हो जाएगा, समझा भी। तो इन दोनों के क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये हो गया 20। अब समझ में आ गया? आगे चलते हैं। देखो ये नोट कर लो आप लोग, बेसिक चीजें हैं और ये आपको आनी ही चाहिए, इतना बेसिक चीजें। देखो 24 का अगर करें तो 4 × 6 कर सकते हैं क्या? इसको 24 का क्या कर सकता है? फैक्टर 4 × 6 कर सकते हैं ना? हाँ सर। देखो 4 का रूट लेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा ना? 4 का स्क्वायर रूट कितना आता है? 2 आता है ना? 6 का तो रूट निकल नहीं पाएगा तो हमने √6 कर दिया डिवाइड बाई 2। देखो 2 यहाँ पे भी 2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, क्या हो जाएगा? x +−√6। समझ में आया क्या? x की वैल्यू क्या आ गई? +−1 +√6। इतना समझ में आया क्या? यहाँ तक किसी को ना समझ में आया बताओ? समझ में आया सर। हाँ, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? अगर नहीं समझ में आया किसी को बताओ। 1 + हाँ सर, √6 समझ कैसे में है? आया। मतलब 2 कैंसिल हो गया ना? हाँ Plus- 2 कैंसिल, क्योंकि यहाँ पे, हाँ यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तब कैंसिल किया है। एक जगह 2 रहेगा तो नहीं कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ से 2 कॉमन निकल गया है। समझ में आया? अब देखो अगर और आपसे नीचे ऐसा का 2 बोला, लिखना है। देखो मैं यहाँ पे लिख दूँ, अगर यहाँ से 2 यहाँ पे भी 2 यहाँ पे कॉमन ले लो आप, तो क्या बचेगा? यहाँ पे कितना बचेगा? 1 बचेगा, प्लस माइनस यहाँ से 2 ले लिए तो क्या √6 बचेगा और डिवाइड बाय क्या होगा? 2। ये 2 से 2 क्या होगा? कैंसिल आउट। तो बचा कितना? 1 ±√6। समझ में आया? चलो अगर आपसे केवल इतना बोला था स्टूडेंट कि x = 1 +√6 है, तो सेकंड वाला इसका क्या बनना है? x की वैल्यू 1 -√6 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बताओ। ये x 1 +−√6 का मतलब क्या हुआ कि एक वैल्यू 1 +√6 है तो दूसरी वैल्यू क्या आ रही है? 1 -√6। यही तो आ रही है ना वैल्यू आपको? हाँ हाँ समझा।
अल्टीमेटली वही मैं बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पे आपको 5 + 3√3 दिया हुआ है तो सेकंड वैल्यू क्या आपकी बनती है, उसका नेगेटिव, उसका जेट कंपोजिट बनती है। जैसे अगर प्लस दिया हो तो माइनस बनेगी, माइनस है तो प्लस बनेगी। क्यों? इसकी वजह से प्लस माइनस हमने दोनों। इसका मतलब यहाँ पे हमने प्लस वाला लिया है, माइनस वाला नहीं लिया है। इसका मतलब ये हुआ हमने प्लस वाला लिया है, माइनस वाला नहीं लिया है, तो माइनस वाला ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बीटा की वैल्यू 5 - 3√3। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर देगा, जब भी सर्ट्स वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स देता है, आपको एक ही रूट देगा, दूसरा रूट नहीं देगा, और दूसरा रूट आपको अपने से ले लेना है कि उसका चलो होगा ये पॉजिटिव दिया, 5 + 3√3 दिया, हमारा सेकंड रूट क्या होगा, 5 - 3√3 होगा। अगर पहला 5 - 3√3 दिया है तो सेकंड वाला क्या आएगा, 5 + 3√3 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर आपसे इतना ही बस दिया रहता है 1 + √6, 1 + √6 है, तो हम ऑटोमेटिक क्या लेते हैं, सेकंड वाला रूट क्या लेते हैं, 1 - √6। तो हमने निकाला भी यही है, हमने निकाला भी यही है, 1 + -√6, यानी यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 1 + √6 है, और एक बार x की वैल्यू क्या है, 1 - √6 है। वही मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपको वैल्यू 1 + √6 दी जाती तो आप ऑटोमेटिक सेकंड वैल्यू क्या लेते हैं, दूसरा रूट क्या लेते हैं, 1 - √6 लेते हैं, और जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, यानी ये राइट है। समझ में आया क्या, कैसे हुआ है, यस तो मैंने सर। डायरेक्ट किया था। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, या नोट करना है इसको? नोट करना है। ठीक है, कर लो। एग्जाम्पल के तौर से मैं समझाया, एग्जाम्पल के लिए, ये एग्जाम्पल लेके समझना आपको, एक एग्जाम्पल लेके। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, जिन लोगों को ये बेसिक सा ये प्रॉब्लम आ रही है ना, वो लोग पहले तो इसको नोट कर ले, क्योंकि ये यहाँ की ये पर्सनल अलजेब्रा की प्रॉब्लम नहीं है, पूरी मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम। हर जगह ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। चलो एक क्वेश्चन और करा के एक क्वेश्चन होमवर्क पे देख के हम लोग आगे चलते हैं, कुछ आगे भी देखें। हो गया नोट?
हाँ सर। Yes, sir. So next question लिखो लो। Alpha and beta are, if alpha and beta are the roots of equation, x square minus x plus 1 is equal to 0. Find the equation of roots. Find the equation of the roots alpha q and beta q. क्या बताना है आपको? ये भी 17 का क्वेश्चन मैं बताया था ना, कई शिफ्ट में पेपर हुआ था। ये भी 17 का, बस छोटा क्या कर दिया कि अल्फा बीटा अगर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के रूट्स हैं तो आपको बताना है कि इक्वेशन उस वो इक्वेशन बताना है जिनके रूट्स अल्फा क्यू एंड बीटा क्यू है। जिनके रूट्स क्या है? अल्फा क्यू एंड बीटा क्यू रूट्स हैं, उनको बताना है आपको। बताओ स्टूडेंट। अब ये कितने, अगर किसी को एकदम प्रैक्टिस है ना, मैक्सिमम 1 मिनट का है। 1 मिनट मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स 1 मिनट लगेगा, उससे ज्यादा टाइम लग ही नहीं सकता। 1 मिनट देता हूँ या 2 मिनट देता हूँ, आप लोगों को ट्राई करो। डायरेक्ट मैं करता हूँ। हेलो। हाँ जी बोलो ना। हाँ सर, 1 वैल्यू आ रहा है। कितना रहा है इक्वेशन? 1। वैल्यू थोड़ी पूछा कि अल्फा क्यू प्लस इंटू बीटा, अल्फा क्यू एंड है, वो मल्टीप्लाई नहीं है वो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द रूट्स अल्फा क्यू एंड बीटा क्यू। इक्वेशन बताना आपको, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द रूट, वो इक्वेशन बताना है जिनके रूट्स अल्फा क्यू और बीटा क्यू है। यहाँ पे ये एंड का साइन है, ये एंड है। आप वैल्यू 1 निकाल लो, 1 बीटा की वैल्यू आई होगी। तो क्वेश्चन भी छोटा, आंसर भी छोटा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो इक्वेशन दिया उसकी वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी नहीं दिया थी, इसको कैलकुलेशन तो पढ़ना नहीं है। प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कितना रहा? कितना? एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये इक्वेशन आया आपका। ओके, और किसी स्टूडेंट का? चलो देख लेते हैं, जिसका नहीं आया किसी का देखो। चलो पहले इसका निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दिया हुआ है, हमने सम ऑफ रूट्स इसका निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल रहे हैं। तो सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, इसका कितना होगा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है ना। यहाँ पर
सम ऑफ रूट्स ना, यहाँ पे लिख देता हूँ सम ऑफ रूट्स। इसका निकालते हैं सम ऑफ रूट्स तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा निकालने से क्या होगा, माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए बोलो तो कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। माइनस का मतलब कितना, बी की वैल्यू कितना -1 है और ए की वैल्यू कितना 1, तो 1/1, दैट मीन 1 आएगी क्या, ऐसे कर लो, माइनस माइनस को 1 डिवाइड बाई 1। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना आ गई, 1 आ गई। प्रोडक्ट ऑफ रूट से देख लो तो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए ना। सी की वैल्यू देखो कितना है 1 और ए की वैल्यू कितना है 1, तो फाइनली अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना आ गई, 1 आ गई। तो अल्फा आ गई, अल्फा इंटू बीटा आ गई या बीटा इंटू अल्फा आ गई। आपको इक्वेशन क्या बताना है कि जिनके रूट्स अल्फा क्यू एंड बीटा क्यू है, दैट मीन इक्वेशन क्या है आपका कि एक्स का स्क्वायर प्लस सम ऑफ रूट्स, इन दोनों रूट्स का सम यानी अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू इंटू एक्स, प्लस क्या बताना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा क्यू इंटू बीटा क्यू इज इक्वल टू 0। ये आपको इक्वेशन बताना है। समझ में आया क्या, क्या इक्वेशन क्या बताना है, फाइंड आउट करना है। हाँ सर। चलिए ये समझ में आया क्या, क्योंकि क्या बोला है कि आपको इक्वेशन उस वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है जिसके रूट्स क्या है, अल्फा क्यू एंड बीटा क्यू है। तो अल्फा क्यू एंड बीटा क्यू है तो हमें रूट्स निकालना, अगर दिया हुआ है तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालता है, एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू क्या, 0। ये हमारा वे होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का, ठीक है ना। तो अब देखो हमें अल्फा प्लस बीटा क्यू की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है। हम पहले अल्फा प्लस बीटा का अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू निकाल लें, अल्फा क्यू इंटू बीटा क्यू निकाल लें, देखो क्या आएगा, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस 3 टाइम्स अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा। ये वाला फार्मूला लिख सकते हैं क्या, अभी जस्ट इसके पहले मैंने लिखवाया था स्टार्टिंग में, क्लास के स्टार्टिंग में ही लिखवाया था। अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू क्या लिखा था, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस 3 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ये लिखवाया था क्या आपको, याद आ रहा है आप लोगों को कुछ। चलो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है 1, 1 का क्यू माइनस 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1 है, 1 इंटू 1, वैल्यू कितना आ गई 1 का क्यू, 3 इंटू 1 कितना होगा 3, वैल्यू कितना आ गया माइनस का, यानी अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू की वैल्यू कितना आ गई माइनस का 2 आ गई। अब अल्फा क्यू इंटू बीटा क्यू की वैल्यू बताओ, ये अल्फा क्यू इंटू बीटा क्यू, इसको क्या ऐसा नहीं लिख सकते हैं क्या, अल्फा इंटू बीटा का होल क्यू, अल्फा क्यू इंटू बीटा क्यू लिखो या अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब लिखो, बात तो बराबर है। 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा। देखो अल्फा क्यूब प्लस बीटा का क्यूब इज इक्वल टू कितना आ गया -2, अल्फा क्यू इंटू बीटा क्यू कितना आ गया 1, पुट कर दो इक्वेशन में तो क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू कितना है अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू -2 आई है इंटू एक्स प्लस अल्फा क्यू बीटा की वैल्यू कितना है 1 इज इक्वल टू 0। फाइनली इक्वेशन क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या स्टूडेंट हो, किसी को प्रॉब्लम है कहीं पे भी तो बताओ, नो सर। नोट कर लो स्टूडेंट। चलो वेरी गुड कि क्वेश्चन प्रॉपर आप लोगों को क्लियर हो। मॉर्निंग में इतने बच्चे कम क्यों आते हैं, वो भी जो आते हैं फिर आप लोग निकलते रहते हो बीच बीच में सर सब काम पे जाते हैं सुबह। मॉर्निंग में। हाँ सर, गवर्नमेंट जॉब है सर सबको। ओ 7 बजे हो सकता है, 9 बजे से अगर क्लास जिनके ऑफिस जाना है तो 1-2 घंटा पहले तो तैयार होने में भी लगता है हमें। सर हाँ जी, सर ऐसे टाइप के सम्स किधर मिलेंगे, आपने अभी जो जैसे सिखाया था वो वैसे टाइप के। ये सब हाँ सर। ये आपको मिल जाएंगे, एसएससी की बुक ले लो कोई भी,
कोई सी भी बुक ले लो एसएससी की, आपको मिल जाएंगे बुक, ये क्वेश्चन, ये टाइप क्वेश्चन इजिली अवेलेबल मिलेंगे आपको, नेट पे मिल जाएंगे। एसएससी का कोई भी बुक ले लो, एसएससी का प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन उठा लो आप लोग, प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन डाउनलोड कर लो, वहां से मिल जाएंगे क्वेश्चन, मिलेंगे 100% मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ये सब आए हुए हैं। तो ये चाहे कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस सेट में जरूर मिलेगा आपको किसी सर बुक। सेकंड स्टेप समझाओ ना सर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 बीटा, मतलब सेकंड स्टेप है, देखो ना सर। अच्छा, मैंने वो उसमें ये चीज बताया था क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब का फार्मूला लिखा था क्या? हाँ सर, देखो नहीं सर, मैंने नहीं नहीं सर, नहीं लिखा है। अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब का फार्मूला नहीं लिखाया मैंने। नहीं लिखा है सर। लिखा है सर। देखो ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला लिखा हो कि नहीं, लिखो आप देखो। हाँ सर, देखो। अल्फा प्लस बीटा की जगह पे ए प्लस बी है वहां पे। हाँ 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 सर, लिखा है आपने। अब बस मैंने वही किया है कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब एक साथ ले लिया, माइनस जो 3 अल्फा बी ए प्लस बी है, ए इंटू बी है, ए प्लस बी है, उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड में लेके चला गया तो माइनस हो गया वो। पर सर 3 कैसे आया? 3 दिया हुआ ना, देखो ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या लिखा आपने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ये लिखा ना। सर ए क्यूब प्लस 3b क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए स्क्वायर। ओके, एक फार्मूला ये नहीं लिखा है ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या लिखा आपने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 टाइम्स ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी। हाँ सर, लिखा है सर मैंने। बस तो वही से देखो, ए अल्फा प्लस बीटा का अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यू ही तो निकला है ना हमने, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यू निकला है। अभी पकड़ में आएगी नहीं बात? हाँ सर, आ गई। अगर नहीं आई ये पकड़ में तो मैं बता दूंगा, ऐसा इसमें बस रफ कर लो। सर एसएससी के एग्जाम कभी होने वाला है? देखो अभी तो टेंटेटिव डेट नहीं आई है, थोड़ा सा वायरस तो कम हुआ है, बट क्या कर सकते हैं। अभी तो आपने देखा होगा क्लास 12 का भी एग्जाम कैंसिल आउट हो गया, बट इतना मत ध्यान देना लोगों, आप लोगों का एसएससी का एग्जाम कैंसिल नहीं होगा, न एसएससी को किसी मेरिट पे आप लोगों को सिलेक्शन देने वाला है। एग्जाम तो कंडक्ट कराएगा ही कराएगा, चाहे जब कराएगा, एसएससी एग्जाम तो कंडक्ट कराएगा ही कराएगा। हो गया नोट ये? एसएससी एग्जाम जरूर कंडक्ट कराएगा आप लोगों को। नोट हो गया? हाँ सर। चलो इसी बेसिस पे मैं एक क्वेश्चन होमवर्क पे दे देता हूँ, वो भी 2017 का ही है, उस क्वेश्चन को आप लोग खुद करके आना, ठीक है ना। If alpha and beta are the roots of x square plus x minus 1 is equal to 0, find the equation of roots, find the equation of
रूट्स अल्फा के पावर 5 एंड बीटा के पावर 5 2017। ऑप्शन ए लिख लो। बी ऑप्शन। नोट कर लो, ये होमवर्क के लिए। नोट कर लिया आप लोगों ने? यस यस सर। सर बोलो ना। ये डाउट है, अल्फा फाइंड बीटा फाइव का कैसे फाइंड करने का वो क्वेश्चन में, क्योंकि अल्फा का क्यूब एंड बीटा का क्यूब तो फॉर्मूला से हम लोग ने कर दिया, लेकिन इसका कैसे करने का फिर? लास्ट लेक्चर में आप नहीं थे क्या? हाँ थी। तो मैंने एक अल्फा का अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर अब मल्टीप्लाई कराया था, अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब मल्टीप्लाई किया था, ऐसा देखा था क्या? ऐसा कुछ याद आ रहा है? देखो, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, हाँ हाँ किया है सर। अल्फा क्यूब प्लस बीटा का क्यूब, ये किसकी वैल्यू थी? अल्फा के पावर 5 प्लस बीटा के पावर 5 थी। ऐसे करके मैंने निकाला था, याद आ रहा है? हाँ हाँ किया है सर। हाँ, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको फैक्टर नहीं होगा, नहीं सॉल्व होगा, आप ऐसे कर सकते हो, आराम से इजीली मिल जाएगा। बाकी सेकंड तरीका सीधाचार्य से अल्फा बीटा निकाल लो, तो वो हो जाएगा लंबा, आपके लिए काफी प्रॉब्लम्स हो जाती। चलो, क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन का मतलब होता है, जैसे पॉलिनोमियल हमने क्या बताया था, जिसकी डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसकी डिग्री 3 होती है वो क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। जब इज इक्वल टू 0 या समथिंग इज इक्वल टू हमने इक्वेट करते हैं तो इसको इक्वेशन करते हैं, एंड डिग्री 2 वाला इक्वेशन है तो इससे हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिग्री 3 वाला इक्वेशन है तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, क्यूबिक इक्वेशन। तो जनरल इक्वेशन क्या होता है क्यूबिक का, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0 वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। जहां पे हमारा क्या होना चाहिए, ए इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ए 0 हो गया तो ये क्यूबिक इक्वेशन ना बन के क्या बन जाएगा, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है ना, ये क्या बन जाएगा, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। अब इसमें भी अगर हमें सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऐसा फाइंड आउट करना है तो ऐसा कर सकते हैं। देखो कैसे, अब इसमें क्या है कि x की कितनी वैल्यू जाएंगी, x के पावर 3 है ना, हायर डिग्री कितना है 3 है ना, तो x की कितनी वैल्यू आएंगे, 3 वैल्यू हो जाएंगे। x की कितनी वैल्यू जाएंगी, 3 वैल्यू जाएंगी। तो यहाँ पे x की इसका मतलब 3 रूट्स आएंगे। रूट्स क्या मतलब, रूट्स मतलब क्या होती है, x की वैल्यू होती है ना, इसका मतलब x के यहाँ पे कितने रूट्स आएंगे, 3 रूट्स आएंगे।
एक्स इज इक्वल टू, तो हमने मान लिया वो रूट्स क्या है, अल्फा है, बीटा है और गामा है। समझा क्या? हमने क्या रूट्स मान लिया, अगर ये क्यूबिक इक्वेशन गिवन है, इन क्यूबिक इक्वेशन में एक्स की वैल्यू की अगर फाइंड आउट किया जाए, हम लोग की एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या होता है कि ये अल्फा बीटा गामा क्या है, आपके रूट्स हैं। दैट मीन्स ये अल्फा और बीटा की वैल्यू जो भी हो गया इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तभी तो इसके रूट्स हैं। तो अगर इनके रूट्स हैं तो इनको हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी ये एक्स की वैल्यू जाए, एक्स की वैल्यू कितनी आएंगे, 3 वैल्यू जाएंगी। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 3। अब यहाँ पे अगर हमें फाइंड आउट करना, पहला काम इस सम ऑफ रूट्स, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या हो जाता, माइनस बी बाई बी, माइनस बी बाई ए, यानी क्या हो गया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का क्यूब, यही हो गया, माइनस बी बाई ए हो गया, किसका, सम ऑफ रूट्स हो गया। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिख लो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोल दे, यानी क्या, अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा की वैल्यू पूछ दिया जाए, कितना हो जाएगा, सी बाई ए, सी बाई ए, क्या हो जाएगा, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स का क्यूब, सम आता है लास्ट क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी बाई ए, दैट मीन माइनस कांस्टेंट टर्म माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स का क्यूब। देखो सिमिलर है एकदम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा, वहां पे भी क्या होता था, जो एक्स स्क्वायर होता था हम लोग क्या करते थे, यहाँ बताता हूँ, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रहता था ना, इज इक्वल टू 0। तो सम ऑफ रूट्स लेते थे, क्या लेते थे, पहले माइनस लेते थे, लेकिन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पहले हटा देते, किसको लेते थे, बी से स्टार्ट करते थे, तो माइनस बी बाई ए लिखते थे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या लिखते थे, सी बाई ए लिखते थे, यानी पहले माइनस बी प्लस, फिर माइनस बी प्लस। यहाँ पे भी देखो क्या होगा, पहले माइनस बी बाई ए हो रहा है, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, फिर क्या आ रहा है, सम ऑफ प्रोडक्ट आ रहा है, तो नेक्स्ट नंबर कौन सा है, एक्स का कोफिशिएंट सी बाई ए। अब ये माइनस हो गया तो ये कितना होगा, प्लस होगा। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, अब देखो इसकी बारी खत्म, तो लास्ट कौन आ रहा है, कांस्टेंट टर्म। अब ये प्लस ये माइनस ये प्लस, तो ये क्या होगा, माइनस माइनस डी बाई ये आ गया। यानी सिमिलर उस तरह से आप क्या कर सकते हो, सिमिलरिटी मतलब रिलेट करके आप याद कर सकते हो कि इनके सम ऑफ रूट्स क्या होंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होंगे। समझ में आया क्या, क्यूबिक इक्वेशन समझ में आया क्या आप लोगों को, हाँ नोट कर लो। लास्ट में जाते जाते आप लोगों की स्ट्रेंथ इतनी कम बचती है, मॉर्निंग का ये होता है, बाकी तो आफ्टरनून इवनिंग का सही है। नोट कर लो इसको आप लोग।
वो सेकंड इसमें क्या लिखा है सर? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा नहीं, इंटू नहीं, बीटा, बीटा इंटू कहाँ पे? बीटा अल्फा इंटू बीटा बाद में प्लस बीटा इंटू गामा, गामा गामा ऐसे बनाया, ये वाला जो टर्म है ये जो ओके, एंड बाद में गामा एंड गामा एंड अल्फा। ये अल्फा है। हमने ऐसा सपोज कर लिया कि इनके अल्फा बीटा गामा इनके क्या रूट्स हैं। आप कुछ भी सपोज करो, ए बी सी, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, एम एन ओ कर सकते हो, पी क्यू आर कर सकते हो, जो भी आप सपोज कर सकते हो। हो गया सर। हो गया नोट? चलो एक और पॉइंट नोट कर लो इसी में, एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। कि अगर इनके रूट्स दिया हुआ है, मतलब दिया हुआ है कि इस पे जो क्यूबिक इक्वेशन है उसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है, तो आपको क्यूबिक इक्वेशन लिखना है। तो इक्वेशन कैसे लिखोगे? क्या होता है, एक्स का क्यूब माइनस, देखो, सम ऑफ रूट्स रूट्स इनटू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इनटू क्या होता है, एक्स। फिर क्या था, माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू क्या होता है, 0। यानी कि अगर आपके पास ऐसा दिया हुआ कि अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स दिया हुआ है किसी को क्यूबिक इक्वेशन, आपसे बोल दे कि कोई क्यूबिक इक्वेशन है उसके अल्फा बीटा गामा इसके क्या रूट्स है, तो बताओ क्यूबिक इक्वेशन क्या होगा? तो आप कैसे लिखोगे, एक्स का क्यूब माइनस सम ऑफ रूट्स निकालोगे उनके, यानी अल्फा बीटा प्लस गामा, फिर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालोगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, फिर क्या आएगा, माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट में अल्फा बीटा गामा, उनकी वैल्यू पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। बस उतना लाइन नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डन सर। डन। चलो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। If alpha, beta, gamma are the roots of the equation, x cube minus 4x square plus 2x
-3 is equal to या +3 is equal to 0. Then find फर्स्ट वन क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. सेकेंड बताना आपको, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा. थर्ड वन है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा. फोर्थ वन है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा. एंड फिफ्थ वन है, चलो 4 ही करो आप. बताओ इसके आंसर कितना आएंगे. या एक और ले ही लो, फिफ्थ ले लो, यहाँ से पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका. एक ही क्वेश्चन में इतना सा पूछेंगे? नहीं इतना सारा पूछेगा नहीं, मैंने एक ही क्वेश्चन में इस टाइप के जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन में दे दिया. यही मैं क्या करता है, एक क्वेश्चन यहाँ से देख के इसको पूछ लेता, एक से कुछ दूसरा क्यूबिक इक्वेशन देके इसको पूछ लेता, कोई और क्यूबिक इक्वेशन देके इसको पूछ लेता, कोई और क्यूबिक इक्वेशन देके इसको पूछता. तो अलग अलग क्यूबिक इक्वेशन देके हमें क्वेश्चन पूछने से बेटर है कि हमने एक ही क्वेश्चन दे पूछा जा सकता है. ये सारी चीजें मैंने बता दी. ओके सर. बताओ लोग, फटाफट का आंसर बताओ इसका जल्दी जल्दी. आया किसी का? फर्स्ट 3 आंसर आ गए. फर्स्ट 3 हो तो आ जाएगा. फर्स्ट 3 का कितना आया फर्स्ट का? 4 4. सेकंड वन 2 2. थर्ड वन -3 -3. और कोई नहीं है? फोर्थ कर रही हूँ. ओके देख लें स्टूडेंट, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका मतलब क्या, सम ऑफ रूट्स है क्या? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है, सम ऑफ रूट्स है. सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, बी बाई ए होता है ना. तो बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4 डिवाइड बाई ए की वैल्यू कितना है 1. तो वैल्यू कितना आ गई, 4 आ गई. अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है. सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है. वो क्या होता है, सी बाई ए होता है क्या. सी बाई ए, सी किसका कोफिशिएंट होता है, एक्स का कोफिशिएंट. एक्स का कोफिशिएंट 2 है. ए क्या होता है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, उसका कोफिशिएंट 1 है. तो वैल्यू कितना आ गई आपके पास 2. थर्ड चलो, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, दैट मीन्स ये क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. ये क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स. अगर प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स दिया हुआ तो वो क्या होता है, माइनस डी बाई ए. तो माइनस डी की वैल्यू कितनी है 3, ए की वैल्यू कितनी है, ए क्या है, एक्स का क्यूब का कोफिशिएंट मतलब 1 डिवाइड बाई कितना हो गया, ये तो आ गया. फोर्थ वन आपका आया कि नहीं आया अभी, 2 बाय -3 -2 बाय 3 -2/3 है. अब देखो थर्ड वन क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, थर्ड वन देखो कैसे करेंगे.
1 अपन अल्फा प्लस 1 अपन बीटा प्लस 1 अपन गामा। तो यहाँ पे एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा, ठीक है ना। अब अल्फा से डिवाइड करोगे इसको तो क्या बचेगा, बीटा इंटू गामा, यहाँ पे क्या बचेगा, बीटा इंटू गामा। फिर सिमिलर बीटा से, अब यहाँ पे क्या है, नीचे बीटा है ना, यहाँ में नीचे बीटा है तो बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, अल्फा इंटू बीटा, क्या हो गया, अल्फा इंटू गामा। फिर यहाँ पे गामा है तो गामा से गामा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सर अल्फा नहीं इंटू बीटा। समझ रहे, नहीं समझ रहे क्या कर रहे हो। तो वो एलसीएम वाला मेथड मैंने कितनी बार समझा रखा तुम, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब जब इन तीनों का एलसीएम ले लिया तो हम लोग क्या करते हैं, इनके एक एक के डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, जो वैल्यू आती है उसको हम लोग न्यूमरेटर में रख देते हैं। तो देखो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हमारा क्या है, एलसीएम आया। अगर इसको डिवाइड करेंगे अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बीटा इंटू गामा बचेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू बीटा इंटू गामा प्लस, अब सिमिलर इसको बीटा से डिवाइड करेंगे, अब इसको किससे डिवाइड करेंगे, बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, अल्फा इंटू गामा। ये क्या बचेगा, अल्फा इंटू गामा, अल्फा इंटू क्या हो गया, गामा प्लस इसको गामा से अब डिवाइड करेंगे तो गामा से गामा कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे क्या होगा, 1 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। अब समझा क्या, हाँ सर। अब समझा आपने कैसे आया, ठीक है। देखो अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा की वैल्यू कितना है, अभी जस्ट निकला कितना, 2 आया ना। अल्फा सर। इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा की वैल्यू कितना है, 2, ऊपर हो गया 2। देखो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू कितना है, -3, ये वैल्यू कितना आ गया, -2/3। चलो ये 4 क्वेश्चन नोट करो, फिर फिफ्थ वाला मैं बताता हूँ। ये 4 नोट कर लो आप लोग, फिफ्थ वाला मैं आपको एक बताता हूँ, इतना नोट करो थोड़ा। नोट करो, इनकी वैल्यू मैं पूछूंगा तो आप लोग बता देना कि हाँ क्या क्या वैल्यू आई। नोट करो, नोट करो। आपका लास्ट वाला आया क्या, सर ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर उसका वैल्यू कैसे लेना है, वो मैंने एलसीएम निकाल। हाँ, पूजा नाम है ना आपका, हाँ हाँ बोलिए ना, क्या बोल रही है। एलसीएम निकालने के बाद ना जो डिनोमिनेटर है वहां पे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर आया, और ऊपर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अच्छा, बीटा स्क्वायर। गामा स्क्वायर, हाँ प्लस तो का वैल्यू, उनका वैल्यू मैं बता रहा हूँ कैसे निकालोगे। हाँ एक्चुअल में ना ये थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे ना, ये आपको 1 अपन अल्फा प्लस बीटा नहीं होना चाहिए, इसकी वैल्यू बताओ आप लोग, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस गामा का स्क्वायर, क्योंकि 1 अपन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपन बीटा स्क्वायर प्लस 1 अपन गामा स्क्वायर ना, वो काफी बड़ा सा इक्वेशन, तब कैसे सॉल्व करना पड़ेगा मैं बता दूंगा, उसको कैसे सॉल्व करेगा। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वो मैं बता दूंगा कैसे आएगी, बट इसको सॉल्व करो आप लोग, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। पहले इतना नोट कर लो, फिर फिफ्थ वाला मैं बताता हूँ, फिर वो भी बताता हूँ 1 अपन अल्फा प्लस 1 अपन बीटा प्लस 1 अपन गामा कैसे निकाल सकते हैं। इतना नोट हो गया, बहुत बाकी।
पूजा आप एक्स का निकालो आंसर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। ओके सर। हो गया नोट? डन। देखो फिफ्थ वाला क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा का स्क्वायर। इसके लिए फॉर्मूला जानते हो क्या, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस 2 टाइम बी सी प्लस 2 टाइम्स सी ए। ऐसा फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था क्या, याद आ रहा है कुछ? अभी जस्ट लिखा था। तो हाँ, यहाँ से अगर इस टर्म को इधर लेके आएंगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इज इक्वल टू क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। राइट है क्या? यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी माइनस 2 टाइम बी सी माइनस 2 टाइम्स सी ए। समझ में आया? इतना होगा। सर 12 आया। 12 आ रहा है, ओके। तो अगर यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे तो हम लोग क्या आएगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का होल की स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर गामा का होल स्क्वायर, इतना बराबर मैं लिख रहा हूँ माइनस 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा माइनस 2 टाइम्स बीटा इंटू गामा माइनस 2 टाइम्स बीटा गामा इंटू अल्फा। देखो क्या आएगा, यहाँ पे अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस 2 कॉमन ले लोगे क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा आएगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या होगी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितना आया था, सम ऑफ रूट्स 4 आया था ना, 4 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आया था, 2 आया था ना। हाँ। तो 4 का स्क्वायर 16 और 2 का 2 इंटू 2 कितना होगा, 4 तो आ गया कितना, 12 आ पाए। समझ में आया क्या? अब देख लो इसको, अगर यही सेम अगर ऐसा दिया हुआ है 1 अपन अल्फा प्लस 1 अपन बीटा का स्क्वायर प्लस 1 अपन गामा का स्क्वायर है, इसको समझ लो। तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इंटू गामा का स्क्वायर क्या होगा, बीटा का स्क्वायर गामा का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा स्क्वायर है। इनके स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। तो इनके स्क्वायर की वैल्यू देखो क्या आएगा, एक तो ये डायरेक्ट हम ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। पहला चीज, अगर ये वाला फार्मूला यूज करेंगे तो हमें प्रॉब्लम क्या आएगी, जैसे इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा स्क्वायर गामा आ जाएगा, बीटा स्क्वायर क्या आएगा, गामा आएगा। तो सिमिलर इस तरह से चीजें आएंगी, हम लोग हर जगह मिलेंगी, ये हर जगह मिलेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग को जैसे ही मिलेंगे तो हमारे पास क्या होगा, फिर हमारे अल्फा स्क्वायर बीटा गामा बीटा स्क्वायर अल्फा गामा इस तरह के वैल्यू निकालने के लिए हमारे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आएगा। तो उस कॉम्प्लिकेशन के अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो करना क्या हमें कि चलो अगर ऐसा करना है तो हमें अल्फा बीटा गामा की 3 वेरिएबल है ना, 3 वेरिएबल है तो सम ऑफ रूट्स आपको पता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है, सम ऑफ प्रोडक्ट यानी 3 वेरिएबल हो गए, 3 इक्वेशन हो गए, वहां से अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाल सकते हो। या सेकंड तरीका आपको निकालना क्या है, यहाँ बता रहा हूँ, समझ में आएगा ना, दिखाई दे रहा है ना आप लोग, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। अगर ये सेम चीज हम यहाँ पे रखें इसके अकॉर्डिंग, हम लोग इसको क्या ओपन या ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा होल स्क्वायर कर दो, तो क्या आएगा, होल स्क्वायर करोगे तो
अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स करोगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा आएगा, 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर इंटू गामा आएगा, फिर 2 टाइम्स क्या आएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का स्क्वायर प्लस फिर से 2 टाइम्स क्या आएगा, फिर से 2 टाइम्स क्या आएगा अल्फा का स्क्वायर बीटा इंटू गामा आएगा। राइट है क्या? इतना सभी को दिखाई दे रहा है? अगर इसको इससे ओपन करेंगे तो ये आएगा कि नहीं आएगा? स्टूडेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? यस सर। नहीं समझा सर, एक्सप्लेन करो। चलो ठीक है, मैं इसको ना अभी थोड़ा सा रोक होल्ड करता हूँ। अपना इसको ए वैल्यू निकालिए, क्या 12 वाला आ गया? आपने नोट कर लिया? नहीं इतना नोट कर लिया? अच्छा इतना नोट करो ना, फिर मैं उसको छठा क्वेश्चन में डालना 1 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बीटा स्क्वायर प्लस 1 गामा स्क्वायर, वो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो। अब वो नोट हो गया तो हम लोग इसकी वैल्यू निकाल लें। हम लोग किसकी वैल्यू निकालना है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो जाएगा हम लोग का छठा क्वेश्चन। 1 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बीटा स्क्वायर प्लस 1 गामा का स्क्वायर। हो गया नोट? नो सर। वो -2c के बाद =2 का साइन है क्या? -2ca फॉर्मूला लिखा है ना? हाँ हाँ इज इक्वल टू कोसाइन है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ओके। हो गया नोट? नोट हो गया? हाँ। चलो a प्लस बी अल्फा प्लस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दोनों फॉर्मूला रहने दो। अगर इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमें क्या आएगा? देखो एलसीएम लेना है, मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ क्या होना चाहिए। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? बीटा स्क्वायर गामा का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा? अल्फा का स्क्वायर प्लस गामा का बीटा, हाँ अल्फा का स्क्वायर प्लस गामा का स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा? अल्फा का स्क्वायर इंटू बीटा का स्क्वायर। राइट है। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? अगर एक बात बताओ स्टूडेंट, अगर हम लोग क्या कर लें अल्फा इंटू सर एलसीएम लिया, मैंने एलसीएम लिया, मैं वही बोल रहा हूँ, एलसीएम लेना नहीं बता रहा हूँ। 1/अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 गामा जैसे एलसीएम लिया था ना, वैसे एलसीएम इसका लिया है। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर एलसीएम ले लिया। अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो गया तो बच गया बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कैंसिल हो गया तो अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर। ठीक है ना? अगर हम ऐसा कर ले अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा का होल स्क्वायर कर तो क्या आएगा? यानी कि ए की वैल्यू क्या? अल्फा बीटा, बी की वैल्यू क्या? बीटा गामा प्लस सी की वैल्यू क्या? गामा अल्फा। इससे ओपन करेंगे तो क्या आएगा? अल्फा का स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस क्या होगा? गामा का स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए इंटू बी, अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा। क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा प्लस 2 टाइम्स बी इंटू सी। क्या होगा? बीटा इंटू गामा, फिर क्या होगा? गामा इंटू अल्फा प्लस 2 टाइम्स सी इंटू ए।
गामा इंटू अल्फा, ये क्या अल्फा इंटू बीटा, यही आएगा अगर इसको ओपन करेंगे तो, ठीक है ना। अब होगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 2 कॉमन ले लो। अच्छा देखो यहाँ पे क्या होगा, इसको चलो इसको रहने दो अभी। सर वो ऊपर वाला एक्सप्लेन करो ना, ये मतलब ये वाला नहीं वो फॉर्मूला कैसे आपने पुट किया, मतलब अल्फा एंड बीटा प्लस वो कैसे आ गया? ए प्लस बी का होल, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ लिखा ना, इसलिए मैं तरफ नहीं किया हूँ। मैंने यही किया ना, ए की वैल्यू अल्फा बीटा, बी की वैल्यू बीटा गामा, सी की वैल्यू गामा अल्फा, मैंने इन्हीं का तो स्क्वायर किया। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए बी प्लस 2 टाइम बी सी प्लस 2 टाइम सी ए, ये तो किया ये वाला। हाँ लेकिन वो कैसे समझा कि मतलब ये फॉर्मूला आने वाला है अभी? ऊपर अरे ऊपर कैसे का स्टेप के बाद, ऊपर का स्टेप हमने के ये बाद देख, हमने इससे यहाँ से स्क्वायर आ रहा है तो इसका मतलब हमें दिखाई दे रहा है कि होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ये इतना ऑब्जर्वेशन हमें करना पड़ता है, इसलिए हमने इसका होल स्क्वायर कर दिया। ये होल स्क्वायर कर दिया तो देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, ये वैल्यू दिखाई दे रही ना आपको, हाँ तो यही वैल्यू तो निकालनी है हमें, इन दोनों वैल्यू की वैल्यू गिवन करना है, बस देखना है, समझा। हाँ गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस, अच्छा देखो अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा तीनों जगह है ना, तो 2 टाइम्स अल्फा बीटा गामा कॉमन ले लो। जैसे कॉमन लोगे यहाँ पे क्या है, 2 बीटा है तो 1 बीटा बचेगा, यहाँ पे कितना है 2 गामा है तो 1 गामा बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या है 2 अल्फा है तो 1 अल्फा बचेगा। ये बचेगा कि नहीं बचेगा बताओ, अगर 2 टाइम अल्फा बीटा गामा लेंगे तो इतना ही होगा कि नहीं होगा, बताओ हाँ आप लोग। सर, हाँ हाँ अब बताओ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आया था, अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी, कितना आया था सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, 2 2 आई थी, तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आया था, -3 आया था क्या, सम ऑफ रूट्स कितना आया था, प्लस का 4 आया था, तो मिल गया क्या इसकी वैल्यू, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, वैल्यू कितना 2 2 जा 4, इसको इधर लेके आ जाओ, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, कितना 12 और 2 जा कितना 24 हो जाएगा, कितना होगा 28, ये वैल्यू कितनी आ गई 28 आ गई, ये वैल्यू कितनी आ गई 28, बस अब सारी वैल्यू आ गई, हमें वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पुट कर दो। मैं ये वाला फार्मूला तो हम लोगों ने नोट कर लिया है तो इसको रफ कर देता हूँ बस, ठीक है ना। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 28 आ गई, 28 आ गई, तो यहाँ पे लगा दे आंसर 28 अपॉन डिवाइड बाय अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू कितनी आई है, अल्फा इंटू बीटा गामा की वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ रूट -3 का स्क्वायर कर दो, कितना आ गया 28/9। समझ में आया क्या आप लोगों को, पूजा आपका क्लियर हुआ, सभी को समझ में आया। सर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर की वैल्यू तो 12 आएगी, हाँ हम लोग ने निकाला था ना, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। नहीं अल्फा स्क्वायर गामा बीटा स्क्वायर गामा नहीं, यहाँ पे क्या है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, वो केवल निकाला था आपने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हाँ प्लस हाँ गामा हाँ स्क्वायर, हाँ ठीक, हाँ समझा समझा, अल्फा स्क्वायर बीटा समझा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, हाँ समझा। समझ में आया सभी को। जो आप बोल रहे थे क्या नाम है आपका, आई डोंट नो, आप प्रॉब्लम जो थी आप लोग आपको क्लियर हुआ क्या, हाँ सर, पूनम राइट है, हाँ 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 आपका क्लियर हुआ है, हाँ समझा। नोट कर लो स्टूडेंट, नोट कर लो। तो ये भी अगर इक्वेशन आया तो देखो क्यूबिक से हमें यानी रूट से निकालने का हमें कोई जरूरत नहीं पड़ी, इनका मतलब कि क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं पड़ा, हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल दी। आपको जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आता है ना तो आप रूट्स निकालने पे मत जाओ, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करो, आपको आंसर मिल जाए। नोट कर लो आप।
अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन क्या होता है। ये छठा क्वेश्चन है, यानी इसी में मैंने 6 क्वेश्चन आप लोगों को कराया है, 6 टाइप के क्वेश्चन करा दिया, इस टाइप के क्वेश्चन कवर हो गए हैं। नोट हो गया? यस सर। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं तो कंटिन्यू करेंगे इसके आगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को ये सब क्लियर हो गया होगा। आप कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आपको इसके रूट्स निकालने की जरूरत नहीं है, यानी इसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू नहीं निकालने की जरूरत है। आप डायरेक्ट इनके फार्मूला जो भी मेथड है इससे अप्लाई करोगे तो आपका काम हो जाएगा। ओके, थैंक यू क्लास, बाय बाय।